नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में, या फिर जिसको हम कह सकते हैं 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। तो देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो जो 4 स्ट्रोक आईसी इंजन है वो इस तरह से यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है। इस तरह से वर्किंग करता है। यहाँ पे एक क्रैंक शाफ्ट रोटेट हो रही है। ये कनेक्टिंग रोड है जो कि पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होती है। ये जो पिस्टन है ये अप और डाउन मूवमेंट करता है जब यहाँ गैसेस बर्न होती हैं, यहाँ गैसेस बनती हैं और इम्पैक्ट डालती हैं पिस्टन के ऊपर। जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है यहाँ पे बर्न होता है तो गैसेस प्रोड्यूस होने के बाद पिस्टन के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं और पिस्टन को नीचे की तरफ थ्रो करती हैं, जिससे कि ये कनेक्टिंग रोड के थ्रू ये क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट है और क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है। यहाँ पे इनलेट वाल्व लगा है, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व लगा है और बीच में लगा है स्पार्क प्लग। तो ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट काम करते हैं कि कब एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाए, कब स्पार्क प्लग वर्क करेगा और कब एग्जॉस्ट जो वाल्व है ओपन होगा ताकि बर्न गैसेस बाहर जा सकें। तो इसका पूरा हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसके हम चारों स्ट्रोक देखेंगे और इसकी वर्किंग और इसके पार्ट्स देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो मेन पार्ट्स हम देखते हैं। तो मेन पार्ट्स जो आते हैं इसके अंदर 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर, ये है हमारा इनलेट वाल्व। ये इनलेट वाल्व होता है। ये है स्पार्क प्लग जो कि येलो कलर में यहाँ पे दिखाया गया है, ये स्पार्क प्लग है। ये एग्जॉस्ट वाल्व है जहां से बर्न्ट गैसेस बर्न होने के बाद बाहर निकलती हैं। इनलेट वाल्व के थ्रू एयर और फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर से प्रॉपर अमाउंट में बनकर यहां से एंटर करता है। तो जब ये ओपन होता है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर करता है। स्पार्क प्लग उसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक बर्न करता है और एग्जॉस्ट वाल्व जब ओपन होता है तो बर्न्ट गैसेस बाहर निकलती हैं। ये इंजन सिलेंडर है। इसके अंदर जो पिस्टन होता है और जो सारी बर्निंग प्रोसेस होती है वो इसी के अंदर होती है। पिस्टन इसी के अंदर ऊपर नीचे मूव करता है और पिस्टन के ऊपर रिंग्स भी लगी होती हैं। ये पिस्टन है। ये कनेक्टिंग रोड है जो कि पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट के बीच में कनेक्ट होती है। यह है क्रैंक शाफ्ट जो पिस्टन इंपैक्ट पड़ता है पिस्टन के ऊपर गैसेस का, तो कनेक्टिंग रोड के थ्रू इस क्रैंक शाफ्ट को पावर मिलती है। तो कनेक्टिंग रोड इन दोनों के बीच में कनेक्ट होती है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन की कि ये 4 स्ट्रोक किस तरह से और क्या क्या किस तरह से वर्किंग करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले जो सक्शन स्ट्रोक होता है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि यहाँ पे टीडीसी है, टॉप डेड सेंटर हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे बीडीसी है नीचे, जो जिसको हम बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। जो पिस्टन होता है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है और टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। मीन्स इन्हीं सेंटर्स के बीच में पिस्टन मूव करता है। तो सक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे दिखाया गया है जो पिस्टन है वो बीडीसी पे होगा। मींस टीडीसी से वो बीडीसी की तरफ जाएगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो इनलेट वाल्व है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा जब ये नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो एंटर करेगा। तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से एंटर करेगा जो कि कार्बोरेटर से आएगा प्रॉपर अमाउंट में, जिसको हम स्टिचोमेट्रिक रेशो भी बोलते हैं। तो एयर और फ्यूल का प्रॉपर अमाउंट का रेशो यहाँ से एंटर करता है सक्शन के अंदर। तो सक्शन के मेन पॉइंट हम देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो एंटर करेगा इनलेट वाल्व से। दूसरा जो स्ट्रोक होता है वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, जो पिस्टन हमारा है बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और जो यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया था वो कंप्रेस होगा। तो इसीलिए इसको कंप्रेशन स्ट्रोक बोला गया है, क्योंकि ये उसको कंप्रेस करेगा। तो जो ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा पिस्टन। तो यहाँ पे कंप्रेस होगा।
तो जब एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, मींस जब अंत में जो कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने वाला होगा, तभी स्पार्क प्लग एक्ट करेगा और वो क्या करेगा, स्पार्किंग देगा, जिससे कि जो ये हमारा मिक्सचर है, कंप्रेस मिक्सचर है एयर और फ्यूल का, ये बर्न हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, आग लग जाएगी और कह सकते हैं कंबर्शन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कंबर्शन स्टार्ट होगा और एकदम से क्या होगा, एक्सपेंशन स्ट्रोक यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कंप्रेशन के एंड में स्पार्क प्लग एक्ट करता है और गैसेस को बर्न करना शुरुआत इसकी कर देता है। तो कंप्रेशन के अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर जो है एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस होगा पिस्टन से, जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा और बोथ वाल्व इस कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान क्लोज होंगे। ये इनलेट वाल्व भी और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज होगा और स्पार्क प्लग स्पार्क देगा एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक में। जब एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, खत्म होने वाला होगा, तो स्पार्क प्लग यहाँ पे स्पार्क देगा गैसेस, जो हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर था उसको, और गैसेस यहाँ पे एकदम से बनने स्टार्ट होंगी। तो उसके बाद आता है एक्सपेंशन स्ट्रोक, जो थर्ड स्ट्रोक है, उसको हम पावर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, वर्किंग स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जब वो गैसेस बनी थी, वो गैसेस पिस्टन के ऊपर इंपैक्ट करेंगी और टीडीसी से जो पिस्टन है बीडीसी की तरफ नीचे आएगा। तो क्या होगा, ये जो गैसेस हैं वो इंपैक्ट करती हैं हॉट गैसेस पिस्टन के ऊपर, जिससे कि पिस्टन नीचे की तरफ आता है। तो एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या है, ये सारी जो गैसेस हैं वो एक्सपेंड होती हैं, तो पिस्टन के ऊपर जोर लगाती हैं और पिस्टन नीचे की तरफ आता है। तो यह एक पावर स्ट्रोक होता है, जिसके दौरान चारों स्ट्रोक में, इसी स्ट्रोक में हमें पावर मिलती है काम करने की। तो एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या क्या होता है, हॉट गैसेस जो हैं पुश द पिस्टन, पिस्टन को पुश करेंगी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो पिस्टन पुश होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और क्या होगा, बोथ वाल्व क्लोज होंगे। एक्सपेंशन के अंदर भी इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होगा। अब उसके बाद आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। उसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है वो ओपन हो जाएगा, जिससे कि जो बर्न्ट गैसेस हैं, जब बीडीसी से पिस्टन टीडीसी की तरफ जाएगा, जो हमारा ये स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, तो जो हॉट गैसेस हैं इस वाल्व के ओपन होने से वो बाहर निकल जाएंगी। तो इसको हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। तो यहाँ से क्या है, जो बर्न्ट गैसेस हैं वो बाहर निकल जाती हैं, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है और ये वाल्व ओपन हो जाता है और बर्न्ट गैसेस बाहर निकल जाती हैं। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर क्या क्या होता है, पिस्टन विल पुश आउट द गैसेस, जो हमारी बर्न्ट गैसेस हैं उनको सिलेंडर से बाहर निकालता है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान ये होता है। इसके अंदर क्या होता है, ओनली इनलेट वाल्व क्लोज होता है, जो क्लोज होगा वो इनलेट वाल्व होगा, लेकिन जो एग्जॉस्ट वाल्व होगा इस स्ट्रोक के दौरान वो खुला होगा। तो ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो इस तरह से जो कि स्ट्रोक हैं हमारे 4 स्ट्रोक इंजन के, वो काम करते हैं और चारों स्ट्रोक काम करने के बाद जो पूरा ये साइकिल दोबारा दोबारा रिपीट होती रहती है। तो इस तरह से काम करता है। तो ये था 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन। इसके अंदर जो है ये क्रैंक शाफ्ट है, ये अब 2 रोटेशन लेती है पूरे इन 4 स्ट्रोक को पूरे करने के लिए। मींस एक जो स्ट्रोक है, एक रोटेशन है 360 डिग्री का और दूसरा फिर 360 का, मींस 720 डिग्री ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट होती है, तब ये 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 360 डिग्री जब ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट होती है तो हमारे 2 स्ट्रोक पूरे होते हैं, सक्शन और कंप्रेशन। और दोबारा से जब ये एक रेवोल्यूशन पूरा लेती है तो फिर यहाँ से 2 स्ट्रोक पूरे होते हैं, जो कि एक्सपेंशन होता है और एग्जॉस्ट होता है। तो इस तरह से चारों स्ट्रोक 720 डिग्री इसके घूमने से पूरे होते हैं, या हम कह सकते हैं 360 डिग्री घूमने से 2 स्ट्रोक पूरे होते हैं, अगले 360 घूमने से 2 स्ट्रोक पूरे होते हैं। तो इसलिए इसको 4 स्ट्रोक इंजन बोला गया है। तो ये थे जो 4 स्ट्रोक इंजन था उसके पार्ट्स और उसकी वर्किंग। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।